दैनिक गूंज न्यूज, हर खबर पर नजर। देखिए, जो जेडीए परिसर के अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे और यहाँ परिसर की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं अनियमितताएं चल रही है। सर, जेडीए परिसर के अंदर पास प्रणाली चालू की है और एक व्यक्ति एक पास के लिए अलाउ है। यदि उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या 6 अधिकारियों से मिलने के लिए 6 पास की जरूरत होगी? ये चीज क्या देखने को मिल रही है? पास के लिए किसने कहा? नहीं, आम आदमी को मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हम बता दें, हम भी हमारी परेशानी को लेकर आए थे इसी सीजन में, तो हम 2 अधिकारियों से मिल चुके थे। तीसरे से जब हम मिल रहे थे सिद्धार्थ महाजन से, उन्होंने कहा कि आप इस महाजन से मिलने के लिए दूसरा पास की आवश्यकता होगी। क्या 6 अधिकारियों को मिलने के लिए आना करना तरीका 6-5 आदमी का पूरा दिन पास में गुजर जाएगा? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पास में अगर आप मिलना चाहते हो, लेकिन टाइम हो जाएगा 3 से 5 का। और जहाँ तक जेडीसी साहब का प्रश्न है, वो 3 से 4 मिलते हैं, सिर्फ 15 पास बनते हैं, इससे ज़्यादा पास नहीं मिलते। तो क्या अधिकारियों को सार्वजनिक बताओ, सार्वजनिक बोलने के अंदर अधिक बैठ रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी 15 पास इसलिए है कि जैसे मेरी जेडी साहब से बात हुई, काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, नए आए हैं तो उनको बहुत सारे काम है। आज भी हम मिले थे, उन्होंने मीटिंग छोड़ दी और हमसे मुलाकात की। ऐसी बात नहीं मिलते हैं, नाइस पर्सन, लेकिन बात यह है कि अभी उनको थोड़ा समय लगेगा। जहाँ तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसी मेरी बात हुई कल मेरी आधे घंटे बात हुई उनसे, आधे घंटे का दिसंबर में। और जो मैं समझ पाया हूँ वो ये समझ पाया हूँ कि वो पूरा उनका फोकस है कि जेडीए में अच्छी तरह काम हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो और जितना हो सके उतना क्विकली काम हो और एआई के माध्यम से काम हो, जिससे फाइलें खोना, फाइलें मिसप्लेस होना, फाइल के जो वो स्टोर कर रहे हैं जिस तरह से, वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। टेक्नोलॉजी संसाधन एक बुजुर्ग यहाँ पर अपनी समीक्षा को लेकर आता है, उससे ओटीपी मांगा जाता है, क्या पॉसिबल हो पाएगा? ये है प्रॉब्लम थोड़ी, क्योंकि देखो हमारा देश है ना, अभी हम जा तो रहे हैं टेक्नोलॉजी, हम एआई की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। ये मैं खुद मानता हूँ कि अभी हम इतने तैयार नहीं हैं। जो एक व्यक्ति जो मजदूर आदमी है या कोई किसान आदमी है, वो कभी भी एआई वगैरह में, मैं खुद मेरी बात करूँ, मुझे नहीं आता, मुझे भी ढंग से नहीं आता, जबकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है, अब वो धीरे धीरे ही सुधार होगा उसमें, और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और शायद वकील यहाँ जो बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं, जेडीए के आधा काम ये वकील इस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, और जो भी कोई इस तरह के लोग आते हैं उनकी समस्या का समाधान बाहर 50% से अधिक हो जाता है। लेकिन सर, जो नागरिक अधिकार सेवा केंद्र है, वहाँ पर एक आरटीआई का सेक्शन और काउंटर भी है, लेकिन वहाँ इस तरीके का बोर्ड कस्बा नहीं है जहाँ पर लोक सूचना अधिकारी का नाम और पद हो, क्योंकि इस परिसर के अंदर करीब 130 से 100 लोक सूचना अधिकारी के पद सर्जित हैं। ये आप प्रशासन से पूछ सकते हैं, प्रशासन से तो हम पूछ के आ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं था प्रशासन के पास कोई भी। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ये प्रशासन। लेकिन ये आरटीआई एक मौलिक अधिकार है आम जन का, क्या ये अधिवक्ता है अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आपको अपनी जब पारदर्शिता और जवाबदेही तैयारी करनी चाहिए? जहाँ तक आरटीआई का प्रश्न है, आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है, और आप कोई भी आरटीआई लगाते हो तो आप जो एड्रेस देते हो उस एड्रेस पे पहुँचती है, इसलिए आरटीआई यहाँ लेने आने का या इस तरह का कोई मतलब मेरे समझ में आता है। हाँ, कोई नहीं देता है तो आप कंप्लेन के लिए आ सकते हो, या नहीं देता है तो 3 महीने बाद उसकी अपील का प्रोविजन आप अपील कर सकते हो। बात मैं इस तरीके की कह रहा हूँ आपसे, यानी कि अलग अलग विभागों के अंदर नोटिस बोर्ड और बोर्ड चस्पा होते हैं, लोग सूचना अधिकारी का नाम होता है, अपील अधिकारी का होता है, निर्धारित समय अवधि होती है, उसके अंदर किस तरीके की, क्या जेडीए परिसर में इस तरीके की व्यवस्था कहीं पर बोर्ड चस्पा है? ये पूछना चाह रही है, आप इसको हाईलाइट करो। ऐसी चीज़ है कि ये नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड लगाने, बोर्ड लग सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत गंभीर विषय मेरे समझ में नहीं है। आप अभी टीवी पे बता रहे हो, ये संज्ञान में लेंगे ये लोग, तो बोर्ड लगा देंगे। कितने अधिकारी तो हैं, बस बोर्ड ही लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लगाने आते हैं उनको तो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि किस अधिकारी के पास कौन सा वो है विभाग, तो उसको मैं किस अधिकारी को लगाऊँ। जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी जानकारी का अभाव है, वो कहते हैं कि ये अधिकारी की नहीं है, तो ये दूसरे को वो ले ही नहीं पाते हैं आरटीआई। तो मैंने देखा है कई लोगों को वहाँ पर, मैंने खुद भी किया है। इस तरीके की समस्या का समाधान हो पाएगा आपके माध्यम से
ये जो जा रही है न्यूज़, उसके माध्यम से नमस्कार। ये इसके माध्यम से ये उसके माध्यम से देख लीजिए आप जो न्यूज़ उसके माध्यम से ये संज्ञान आएगा इनको, और ये संज्ञान आने के बाद ये बोर्ड भी लगाएंगे और पाबंद भी करेंगे यदि कोई त्रुटि है तो। प्रेस का काम ये है, हमारा काम ये है, तो हम इसको संज्ञान में ला रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात हुई, अगर कोई आता है हमारे पास तो हम जल्दी से आपको समझाएंगे इस बात को। और वो तत्पर है, वो हमसे कह रहे हैं, आज भी मिल के आए, उन्होंने कहा कि क्या समस्या है मुझे बताओ। मेरा एक सवाल था आपसे, आपके परिसर के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही आप अधिवक्तागण कैसे तय कर पाएंगे अधिकारियों को? अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना अधिवक्ताओं का काम नहीं है। मीडिया के जो भी अधिकारी हैं उनकी पारदर्शिता की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उनको गवर्न करती है। ये काम इनके प्रशासन का है, हायर अथॉरिटी का है। और अगर फिर भी पारदर्शिता नहीं रहती, कोई बात होती है तो एसीडी है, सब डिपार्टमेंट है। नहीं, यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है कि काफ़ी पीड़ित लोग आते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ ये घटना घटित हो गई, ये चीज़ हमारे भूमि का पट्टा नहीं मिला, ये इस तरीके की समस्या इस बात की है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ एक जागरूक नागरिक हूँ। लेडीज हिसाब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे स्वयं खुद का नंबर दिया है, और इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान शीघ्र। सर, जेडीए में पास प्रणाली चालू हो गई है, आमजन को रोका जा रहा है एक पास के लिए, ये कहाँ तक कैसे इससे क्या है, जो भी आमजन का जो काम है तो SSID से फाइल लगती है, उनको मैसेज जाता है। अगर मैसेज कहीं फाइल होती है तो उनको तहसीलदार और DG को ट्रेस करता है, जिनसे तीन से पास करता है आम आदमी। सर, आप जेडीए क्या वो करें निकालें, पर आम पब्लिक के पास से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। निर्धारित करते हैं अगर पास में 3 से 5 सबको आना है, ऐसा नहीं है। ये परिवार बोल रहे हैं सरकार ने पट्टे के नाम ट्रांसफर के सर, जेडीए के अंदर किस तरीके का आमजन का समाधान हो पाता है जल्दी? आप इस पर अपना विकास प्राधिकरण ने SSID बनाई है, जो SSID के माध्यम से फाइल लगती है, उसका पूरा रिकॉर्ड SSID पे दे सकता है। जो भी कोई समस्या है तो वो व्यक्तिगत लेकिन कोई बुजुर्ग SSID और टेक्नोलॉजी वाले में समझता नहीं, मोबाइल ही नहीं है, तो फिर क्या जेडीए के पास किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और जागरूक किया जा रहा है। व्यक्तिगत भी मोबाइल के माध्यम से भी, SSID के माध्यम से भी और ईमेल के माध्यम से भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है, जिससे व्यक्तिगत मिलने का भी टाइम दिया है उन्होंने 3 से 5 का। तो जो मोबाइल नहीं जानता है कि SSID के बारे में जानना, तो उसके बारे में वो 3 से 5 आकर मिलकर अपनी समस्या अवगत कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम अभी जेडीए परिसर में थे और सारी बातों को अधिवक्ताओं को हमने सुना और उनको देखा। तो बात ये होती है कि यहाँ पर पास की जो प्रणाली चालू की गई है वो पास एक तरीके राहत दे पाता है या मुसीबत बन पाता है, एक आमजन के लिए ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और आए हम हमेशा मिलते रहेंगे और परिसर के ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर।